Hello everyone, we are reading chapter 4 of civics, growing up as boys and girls. In this chapter we will read, do all societies look or behave with boys and girls in the same way, and how the different roles are assigned to boys and girls. We will also read why the women are valued less than the men, and how inequality between men and women exists in the area of work, and also we will discuss about the domestic worker. Let us start the chapter. Growing up in Somana in 1920s. 1920s में सोमाना जो कि पैसिफिक ओशियन के सदर्न पार्ट में सिचुएटेड है, उसके बारे में आपको यहाँ पे एक स्टोरी डिस्क्राइब की गई है. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. The Somana Island are part of a large group of small islands in the southern part of Pacific Ocean. In 1920, according to the research report on Soman society, children did not go to school. They learned many things such as how to take care of children or do household work from older children and from adults. सोमाना आइलैंड जो कि सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन में सिचुएटेड है, इन 1920 ऑलमोस्ट 100 ईयर्स अगो, और एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार उस सोसाइटी में बच्चे स्कूल नहीं जाते और वो काफ़ी चीज़ें सीखते थे, सच है जैसे कि बच्चों की केयर करना और घर के काम करना और दूसरे बड़े अपने से बड़े बच्चों से और अडल्ट से. फिशिंग वाज अ वेरी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड, और फिशिंग जो थी मछली पकड़ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी काम था उस आइलैंड पर. यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशन, बट दे लर्न दीज थिंग्स at different points in their childhood. और जो कि यंग पीपल थे उनसे वो फिशिंग जो लॉन्ग उस पर टूरिंग पर जाते थे फिश मछली पकड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने ये बहुत सारी चीज़ें और उन बचपन में ही डिफरेंट पॉइंट्स में अपने बचपन के दौरान ही सीख ली थी. As soon as babies could walk, their mothers or other adult no longer looked after them. और जैसे ही वो बड़े होते थे और जो उनकी जो मदर्स और दूसरे जो अडल्ट होते थे उनकी ज़्यादा समय तक देखभाल नहीं करते थे. Older children, often as young as 5 years old, took over these responsibility. Both boys and girls looked after their younger siblings, but by the time a boy was about 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconut. उन बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता था? जो बच्चे होते थे उनके सिबलिंग्स, जो उनके रियल भाई बहन होते थे, ब्रदर और सिस्टर, वो ही इनकी केयर करते थे. और जब बॉयज़ 9 साल तक होते थे वो दूसरे बड़े बच्चों को ज्वाइन कर लेते थे. मीन्स क्या सीखने के लिए? आउटडोर जॉब, जो बाहर के काम होते थे, जैसे फिशिंग मछली पकड़ना और प्लांटिंग कोकोनट और कोकोनट का ग्रो करना. और गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुक आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू एरेंड्स फॉर अडल्ट टिल दे वर टीनेजर. अब गर्ल्स क्या काम करती थी? या तो वो छोटे जो बच्चे होते थे उनकी देखभाल करती थी, या अडल्ट्स जो उनसे बड़े होते थे वह उनका वो छोटे काम करती थी, और जब तक कि वो टीनेजर होती थी. बट वंस दे बिकम टीनेजर दे हैड मच मोर फ्रीडम. लेकिन जैसे ही वो टीनेजर थी उनको और ज़्यादा आज़ादी होती थी. आफ्टर द एज ऑफ 14, और 14 ईयर्स के बाद और सो, गर्ल्स वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप. और जो गर्ल्स थी वो भी मछली पकड़ने के लिए ट्रिप्स पर जाया करती थी. वर्क इन द प्लांटेशन,
और प्लांटेशन में वो काम करती थी। लर्न हाउ टू वीव बास्केट मीन्स वो जो बास्केट होती थी उनको कैसे बुनना है वो ये सीखती थी। Cooking was done in special cooking houses where boys were supposed to do most of the work while girls helped with the preparation। और जो कुकिंग जो की जाती थी एक स्पेशल कुकिंग हाउसेस में और बॉयज़ को भी वहाँ पर काम करना होता था और गर्ल्स उनकी तैयारी में हेल्प करती थी। मीन्स वह बच्चे वहाँ स्कूल नहीं जाते थे, शुरू से ही उन्हें कि जो फिशिंग है, वीविंग बास्केट है, प्लांटेशन है, ऐसे काम सिखा दिए जाते थे। ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960। अब आपको यहाँ पर 1960 के दौरान जो मध्य प्रदेश में है वहाँ का एग्जाम्पल एक बताया गया है कि वहाँ पर मेल और फीमेल के साथ उस समय कैसे वहाँ पर ट्रीट किया जाता था, कैसे वो ग्रोन अप होते थे, क्या वो दोनों को सेम ही एक ब्रॉटअप सेम ही एनवायरनमेंट में ब्रॉटअप किया जाता था। द फॉलोइंग इज अडॉप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन 1960। और ये मध्य प्रदेश के छोटे से टाउन में 1960 के बारे में एक एक्सपीरियंस आपको बताया जा रहा है। फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल। 6 क्लास से आगे लड़के और लड़कियों को अलग अलग स्कूल में भेजा जाता था। द गर्ल्स स्कूल वर डिज़ाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल। दे हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड। दे प्लेड इन द टोटल सेक्युलरिज्म। अब जो था कि उनका जो स्कूल है इस तरह से डिज़ाइन किया जाता था, वो बिल्कुल बॉयज़ के स्कूल से अलग था। उनका एक बीच में कोर्ट यार्ड होता था, आंगन होता था, जिसमें वो बिल्कुल एक अलग से वहाँ पर वो खेलते थे। एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, जो कि बाहर के आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल अलग होता था। द बॉयज़ स्कूल हैड नो मच कोर्ट यार्ड, और बॉयज़ का स्कूल के लिए ऐसा कोई कोर्टयार्ड नहीं होता था। और एंड आवर प्लेग्राउंड वाज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल, और उनका जो प्लेग्राउंड था, खेलने की जगह, जो एक बड़ा सी जगह थी, वो स्कूल के साथ अटैच था। एवरी इवनिंग वन स्कूल वाज ओवर द बॉयज़ वॉच्ड एज 100 ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट। जब स्कूल ख़त्म होता था हर शाम को, और बॉयज़ लड़के क्या देखते थे कि जो लड़कियां हैं ना वो एक नैरो स्ट्रीट से पास आउट होती हैं, गुजरती हैं। एज दीज गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट दे लुक्ड सो पर्पसफुल। दीज was unlike the boys who used to street as a place to stand around idling, to play, to try out tricks with their bicycle। और जो लड़के होते थे ऐसे इधर उधर घूमते रहते थे और वो उन पे जो अब ट्रिक्स करते थे अपनी बाईसाइकिल के साथ। फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वाज सिंपली अ प्लेस टू गेट अ स्ट्रेट होम। और लेकिन लड़कियों के लिए क्या था कि वो गली के लिए, गलियों को किस लिए यूज़ करती थी कि उन्हें वहाँ से बिल्कुल सीधा अपने घर जाना है। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स, और जो लड़कियाँ थी हमेशा ग्रुप्स में ही जाती थी, एक के साथ लड़कियाँ इकट्ठी होके जाती थी। परहैप्स बिकॉज दे आल्सो कैरिड फियर ऑफ बीइंग टीज और अटैक, शायद उन्हें लगता हो कि कोई उन्हें तंग ना करे और वो कोई उन पर हमला ना कर दे। आफ्टर रीडिंग द 2 एग्जाम्पल अबव वी विल रियलाइज दैट देयर आर मैनी डिफरेंट वेव्स ऑफ ग्रोइंग अप। अब इन 2 एग्जाम्पल को हमने सोमाना का भी पढ़ा कि वहाँ पे लड़के लड़कियों को कैसे ब्रॉटअप किया जाता था, और हमने मध्य प्रदेश का भी एग्जाम्पल देखा कि लड़कों के लिए अलग प्लेग्राउंड नहीं होता था, लड़कियों को यही कहा जाता था कि उन्हें सीधे घर आना है, ग्रुप में रहना है। ऑफन वी थिंक दैट देयर इज़ ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप।
और हम देखते हैं कि एक ही तरीका है कि चिल्ड्रन जिससे कि ग्रोन अप हो रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर विद आवर एक्सपीरियंस, और क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं। इफ़ वी टॉक टू एल्डर इन आवर फैमिली वी विल सी दैट आवर चाइल्डहुड वर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। तो हम देखेंगे कि जो हमारा बचपन है वो हमारे एल्डर से काफ़ी अलग है। We also realize that society make clear distinction between boys and girls. This began from a very young age. We are, for example, given different toys to play with. Boys are usually given cars to play with, girls and dolls. Both toys can be a lot of fun to play with. Why are girls then given dolls and boys car? क्योंकि लेकिन हमारी सोसाइटी में पहले से एक डिस्टिंक्शन, एक भेदभाव किया जाता है कि बॉयज़ और गर्ल्स में कैसे। आप देखें कि जैसे ही एक बच्चा यंग होता है, बड़ा होता है, तो उसे खेलने के लिए भी अलग अलग टॉयज़ दिए जाते हैं। बॉयज़ को मोस्टली कार दी जाती है कि लड़का, ऐसा लगता है कि लड़कों का इंटरेस्ट कार में होगा और लड़कियों को डॉल्स के साथ गुड़िया। बोथ टॉयज़ दोनों उनको फ़न दे सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि लड़कियों को केवल डॉल दी जा रही है और बॉयज़ को कार? टॉयज़ बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमन। अब बच्चों को टॉयज़ के साथ ही बता दिया जाता है कि उनका एक एज अ मैन और वुमन अलग अलग फ्यूचर है। If we think about it, the differences is created in the smallest and everyday things. और ये जो डिफरेंस है ना, ये बहुत छोटा सा और हर दिन ही किया जाता है। How girls must dress, what games boys should play, how girls need to talk softly or boys need to be tough. All these are ways of telling children that they have specific role to play when they grow up to be men and women. और ऐसा उनके बिहेवियर से भी बता दिया जाता है। जो गर्ल्स हैं उन्हें सॉफ्ट टॉक करना चाहिए, धीरे से बात करनी चाहिए, और जो मैन हैं जो उनको बताया जाता है कि वो कि टफ भी हो सकते हैं, वो रूड भी हो सकते हैं। और जो स्पेसिफिक रोल है जो बच्चों को बता दिया जाता है कि जब वो बड़े होंगे तो उन्हें ऐसा रोल प्ले करना होगा। लेटर इन लाइफ हैज़ इफेक्ट द सब्जेक्ट वी कैन स्टडी और द कैरियर वी कैन चूज़। और ये सब चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं कि जिस सब्जेक्ट वो पढ़ते हैं और जो भी कैरियर वो उस अपने बड़े होके वो चुनते हैं, क्योंकि उन्हें शुरू से ही बता दिया जाता है गर्ल्स को कि आप गर्ल्स हो, यू हैव टू बिहेव लाइक दिस, और बॉयज़ को भी पहले से बता दिया जाता है कि आप बॉय हो तो आपको ये करने की आज़ादी है। इन मोस्ट सोसाइटी इंक्लूडिंग आवर ओन, द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली। लेकिन मोस्टली सोसाइटी में, चाहे हमारी अपनी ही सोसाइटी हो, जो मैन और वुमेन काम करते हैं उनको एक जैसा नहीं वैल्यू दी जाती। मेंस एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस। और लेट अस लुक एट हाउ द डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन द वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन। उनका एक जैसा स्टेटस नहीं होता, और हम ये अब देखेंगे कि कैसे डिफरेंस एग्जिस्ट होता है एक मैन और वुमेन के काम में। यहाँ पर आपको एक स्टोरी डिस्क्राइब की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक गर्ल है, वो अपनी मम्मी से बात कर रही है कि उनके स्कूल में एक टूरिंग है, और मम्मा को अपनी वो रिक्वेस्ट कर रही है कि आप भी हमारे साथ चलो। जो यहाँ पर लड़की है सोनाली जो गर्ल है, यहाँ पर वो अपनी मम्मा से बोल रही है कि मम्मा आप हमारे स्कूल में कल एक टूरिंग है, और रोज़ी मैम चाहती है कि आप सब भी हमारे साथ चलो, क्या आप ऑफिस से छुट्टी ले सकते हो। अब अपनी सोनाली अपनी मम्मा को डिस्क्राइब कर रही है
कि मम्मा हरमीत की जो मदर, जो हरमीत है सोनाली की फ्रेंड है, और वो हमेशा एक्सर्शन के लिए आती है, टूरिंग के लिए, बिकॉज शी डज़ नॉट वर्क, क्योंकि वो काम नहीं करती। अब उसकी मम्मा उसे समझा रही हैं कि सोनाली आप ये कैसे कह सकते हो कि जसप्रीत जो आंटी है, हरप्रीत की जो मम्मी है हरमीत की, वो सुबह 5 बजे उठ जाती है और वो सभी घर का काम करती है। येस बट दैट इज़ नॉट रियल वर्क, इट इज़ हाउस वर्क। अब जो सोनाली डिस्क्राइब करे कि मम्मा ये तो केवल घर का ही काम है, और वो ऐसा तो नहीं है ना कोई बाहर जाकर काम करती है। ओह दैट्स व्हाट्स यू थिंक, डू यू, लेट अस गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट शी थिंक्स। तो सोनाली की मदर उससे बोलती है कि ऐसा करते हैं, हम ना जसप्रीत के घर ही जाते हैं और वो हम जानना चाहेंगे कि वो अपनी मम्मा के बारे में क्या सोचती है, कि अगर वो घर पर रहकर काम कर रही है, इट्स मीन कि वो कोई काम कर रही है या नहीं। देन दे वेंट टू द सिंग्स हाउस, और वहाँ पर वो उनकी क्या कन्वर्सेशन हो रही है कि हर्षरण, सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज़ नॉट अ वर्किंग पर्सन। अब सोनाली की मदर उसके जो हरमीत की पापा से पूछ रही है कि क्या आपको भी लगता है कि आपकी वाइफ एक वर्किंग पर्सन नहीं है। बट इज़ नॉट करेक्ट आंटी, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, शी डज़ नॉट वर्क। अब वो हरमीत अपनी कह रही है कि हाँ ठीक ही तो है, मेरी मम्मी एक हाउस वाइफ है, वो तो काम नहीं करती। Then Jaspreet, why don't you relax and let them manage everything for a change? Great idea. I will go on strike tomorrow. What fun, we will take care of everything tomorrow with Papa. अब वो उसकी जो सोनाली की मदर कहते कि जसप्रीत क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें भी कोई रिलैक्स, तुम्हें भी कुछ आराम मिले, और कुछ एक मैनेज के लिए, तुम एक चेंज के लिए इन्हें अब अपने आप ही मैनेज करने दो। उसने कहा ठीक है, कल मैं स्ट्राइक पे जाती हूँ। अब लेकिन बच्चे भी बहुत खुश थे, उन्हें लगा कि जब मम्मी काम नहीं करेगी हम तो पापा के साथ बहुत मस्ती करेंगे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग अब देखो उनके साथ क्या होता है। मे बी ये आपको भी इसमें काफ़ी कुछ लर्न करने को मिलेगा। हमें लगता है कि जो हाउस वाइफ है उनका कोई काम नहीं है, जबकि वो सारा दिन काम करती हैं। जो हाउस का जो काम है हाउस वाइफ का, वो घर को मैनेज करना भी सबसे बड़ा काम है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठते हैं तो उन्हें याद नहीं रहता कि वो स्ट्राइक पर हैं। तो उसके फादर जो बोलते हैं कि देखो कि यहाँ पर लुक एट द टाइम। अब जब वो वट एट द टाइम माई ब्रेकफास्ट, वाई आर द चिल्ड्रन रेडी। अब देखो कि चिल्ड्रन क्यों नहीं तैयार हुए। ओहो दैट इज़ द स्कूल बस, आई हैव टू ड्रॉप देम इन द कार। तो उन्हें याद आता है कि ओ अब तो बस का हॉर्न बज रहा है और भी बच्चे तैयार भी नहीं हुए और मुझे तो उनको ड्रॉप करना था। हाउ वुड आई नो, आई एम ऑन स्ट्राइक, रिमेंबर बिसाइड मंगला हैज़ आल्सो टेकन देम लीव टूडे। और उन्होंने कहा कि मैं तो स्ट्राइक पे हूँ और मंगला भी अब छुट्टी पर है। अब उसके फादर को अब याद आया कि अभी तो लंच बॉक्स भी बनाना था। बट वट अबाउट द किड्स बॉक्सेस, और फॉरगेट अबाउट दैट। और कहते हैं कि अब इसके बारे में भूल जाओ। I will give you some money, just buy something from the canteen today. माँ already gave us money for that। और जब वो कहते हैं कि मम्मा ने हमें पहले से ही पैसे दे दिए हैं और इसलिए अब लंच के बारे में भूल जाओ। अब इवनिंग को जब वो शाम को घर आते हैं तो हर्षरण कहते हैं कि मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब मुझे टी चाहिए। लेकिन उसने कहा वो मैं तो भूल ही गया कि आज आप स्ट्राइक पे हो, इसलिए मैं अपने आप बना लूँगा। द हाउस लुक लाइक इट वॉज हिट बाय अ ह्यूरिकेन। अब वो कहता है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो कोई तूफान आया हुआ हो। डिड यू एक्सपेक्ट इट रिमेन एट एग्जैक्टली द सेम कंडीशन इन विच यू लेट इन द मॉर्निंग डियर। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसी कंडीशन में है कि जैसा कि तुम सुबह छोड़ कर गए थे। अब हरमीत जब वो चाय बनाते हुए उनसे बोल रहा है कि हरमीत कि अब चाय पत्ती कहाँ है, टी लीव्स कहाँ हैं। ही आई वंडर इफ़ दे स्टिल बिलीव, डोंट ही
नाउ आई विल नॉट रिमाइंड देम दैट चाचा एंड चाची जी आर कमिंग फ्रॉम डिनर। अब जो है जसप्रीत की जो सोच रही है कि अभी तो मैंने इन्हें ये भी नहीं बताया कि शाम को चाचा चाची घर आने वाले हैं। मीन्स कि हमें जो हाउस वाइफ हैं, जो हमारी मदर अगर हाउस वाइफ है तो हमें उन्हें लेट डाउन नहीं करना चाहिए कि शी डज़ नॉट वर्क, जबकि वो हमारे लिए काफ़ी काम करती हैं। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।